नमस्ते। आज हम सब आत्माओं को परमात्मा बाप ने कहा कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका, अर्थात जब से शिव बाबा इस धरती पे आए तब से इस दुनिया में स्वर्ग का स्वराज्य स्थापना करने का कार्य शुरू हो चुका है। अब तैयारियां हो रही हैं, होती रहेंगी अंत तक। जब तक कलयुग का अंत नहीं आता, तब सत्युग की आदि नहीं हो जाती, तब तक चलता ही रहेगा। बेहद का बाप आकर हम आत्माओं को बेहद का वर्षा दे रहे हैं ना। 5000 साल में एक बार बाप आकर हमें ये वर्षा देते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। ये ड्रामा में नूंद है, इसीलिए ही सब कुछ हो रहा है। तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं ना, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं है। हम इन ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से कोई हिंसा नहीं करते। दुनिया वालों लोगों ने क्या समझ लिया है कि देवियों के हाथ में सूल हथियार आदि जो हैं उनसे देवियां हिंसा करती हैं, परंतु वो हिंसक थोड़ी हैं। देखो, ये है बिल्कुल बेसमझी की बात। कोई देवी देवताओं के इतने हाथ तो होते नहीं, न ही उनके पास ऐसे शस्त्र आदि होंगे जिनसे मनुष्य को दुख पहुंचे। देवियों के लिए तो सब विश्व के सब बच्चे ही है ना। देवियां तो अपने बच्चों को क्षमा करती हैं, उनको सही राह दिखाती हैं, ऐसे अस्त्र शस्त्रों से मारती थोड़ी हैं। ये तो ज्ञान की बातों को अस्त्र शस्त्र के रूप में दे दिया है। अर्थात बाप जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, उस एक एक ज्ञान रतन से हम अपने जीवन में जो भी दुख अशांति भरी बातें हैं, जो भी आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। बाप से बच्चों का बहुत प्यार होना चाहिए, तभी तो बाप को याद कर सकते हैं ना। बाबा जानते हैं जो बच्चे मुझे यथार्थ रीति जानेंगे, पहचानेंगे, उनका ही यथार्थ रीति मुझसे प्यार होगा। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप की गोद में रहते हैं ना, जो प्यारे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है ना। हम अब शिव बाबा को याद करते ही रहे। बाबा कितने समय के बाद मिला है, तो बाबा कहते हैं बाबा को भी तुम बच्चों की याद रहती है। ये बेहद का बाप है ना, आत्माओं का बाप है। आत्माओं को बाप से बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा अब हम सभी आत्माओं की सब मनोकामना पूरी करने आए हैं। मनुष्य को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती हो, कभी बीमारी आदि नहीं हो। सबसे अच्छी यह तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती अच्छी हो, परंतु पैसा न हो तो फिर तंदुरुस्ती भी कोई काम की नहीं होगी। फिर उनको धन भी चाहिए जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। कब? सतयुग में। उसके लिए ही तो अभी तुम पढ़ाई करने आए हो ना। कहते हैं ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो फिर अच्छा धन कमाओगे। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो बहुत पुरानी बात है। बाबा हर 5000 साल में एक बार आकर हमें ये वापस से ज्ञान सुनाते हैं, वापस से पढ़ाई कराते हैं, जिससे हमारी सत्युग में हेल्थ वेल्थ अच्छी रहेगी और फिर सुख भी होगा, हैप्पीनेस भी होगी। तुम जब जब मिलेंगे तो फिर बाबा तुम्हें तब ऐसे ही बातें सुनाएंगे। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए या पद्मों वर्ष हुए इस दुनिया को चलते हुए। नहीं, अगर लाखों वर्ष होते तो आत्माएं कितना थक जाती ना। अभी ही दुनिया में आत्माएं कितना थक गई हैं, जो अपने को मारने की कोशिश करती हैं। घड़ी घड़ी कहती हैं बस हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें तो जीवन में नहीं जीना है, क्योंकि थक गई है ना। तुम जानते हो यह दुनिया जो पुरानी हो चुकी है यही नई होनी है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी दुनिया होती है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। तुम देवी देवता धर्म की आत्माएं इस
सृष्टि चक्कर पे नई दुनिया से लेकर जब तक पुरानी नहीं होती तब तक पाठ बजाते ही रहते हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो। कहाँ से? परम धाम से, स्वीट साइलेंस होम ना। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। यह नहीं समझते कि हमारा घर का नाम, हमारे रहने की जो स्थान है वही शांति धाम है। फिर हम वहां से यहाँ आए ना पाठ बजाने, इसलिए आत्मा को घड़ी घड़ी अपना घर याद आता है, इसलिए कहती है मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए थे वहां चले जाएंगे, परंतु जब तक यहाँ है तब तक पाठ तो बजाना पड़ेगा ना। अब शांति धाम से हम आते हैं। हमारे घर घर का जो नाम है वो ब्रह्मलोक भी है, ब्रह्मांड भी है, जहाँ पे हम विश्व की सर्व आत्माएं अपने बाप के साथ रहते हैं। अब रुद्र को भी इतना बड़ा बना देते हैं, अंडे मिसल बना देते हैं। उनको यह पता नहीं कि आत्मा परमात्मा बिल्कुल छोटी बिंदी है जो इन आंखों से भी नहीं दिखती। कहते भी है ना स्टार मिसल है। फिर पूजा करने के लिए बड़ा लिंग बना देते हैं। तुम जानते हो इतनी छोटी सी बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकती, फिर किसकी पूजा करेंगे? इसलिए बड़ा शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, दूध आदि चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में मैं तो अभोक्ता हूँ ना, शिव बाबा को अपना शरीर है नहीं। फिर जो तुम मेरे पर दूध चढ़ाते हो वो मैं तो पीता नहीं हूँ, फिर मेरे ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हो? दूध में पीता शरीर हो तो दूध पीऊं भी। अगर मैं दूध पीऊंगा तो मैं भोक्ता हो जाऊंगा ना, लेकिन मैं तो अभोक्ता हूँ। देखो शिव जयंती शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसका यथार्थ अर्थ जान के हमें ये त्योहार मनाना चाहिए। शिव बाबा निराकार है ना, इसीलिए उनका लिंग बनाकर उनकी पूजा आदि करते हैं। शिव है निराकार ज्योतिर्बिंदी, उनका नाम उनकी आत्मा पर शिव पड़ा है। उनका अपना शारीरिक रूप नहीं है ना, वो रहने वाले हैं परम धाम के, इस सृष्टि चक्कर से दूर, चांद तारों से दूर, फरिश्तों की दुनिया से परे एक निराकारी दुनिया है जहाँ पे हमारा बाप रहता है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, पर हम यहाँ आकर जन्म मरण में आते हैं। लेकिन हमारा बाप फिर सृष्टि पर कब आएगा? वो तब आते हैं जब इस सृष्टि पर घोर अंधेरा हो जाता है। झूठ, पाप, विकार आदि ये सब जब दुनिया में होता है, अर्थात कलयुग की घोर अंधियारी रात में परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं। मनुष्य तन में ही आते हैं, किसी जानवर के तन में नहीं आते हैं। इसीलिए शिव की रात्रि गाई हुई है, क्योंकि अंधियारी रात में आते हैं ना, दुनिया की अंधियारी रात में, दुख भरी समय में। तो फिर परमात्मा सृष्टि पर आएंगे, इसका मतलब परमात्मा का जन्म भी होगा, लेकिन जन्म हमारे जैसे गर्भ में नहीं आएगा, वो तो उनका दिव्य अलौकिक जन्म है। इसीलिए शिवरात्रि को शिव जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन हमारा बाप धरती पर आता है। क्यों? हम जो दुखी अशांत हो गए ना, हम सबके दुखों को दूर करने आते हैं। अच्छा, फिर हम उनके लिंग पर दूध आदि क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम अपने बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि अब आप आए हैं तो मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं भी जैसा दूध सफेद होता है ना और प्योर होता है, तो मैं आत्मा भी आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ और अब मैं भी सदा सच्ची और साफ रहूंगी। फिर हम उनके ऊपर अक्कदतूरा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि मैं आत्मा अपने बाप परमात्मा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आत्मा अपने बाप को अपने अंदर की सारी कड़ाहट, सारी बुराइयां, सब विकार आदि देखकर अपने आप बाप से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अब संपूर्ण पवित्र जीवन जीऊंगी। फिर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जो भी बातें हैं जो आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, उसको पक्का प्रॉमिस करके, वायदा करके बाप से बोलो आज से मैं ये सब कार्य करूंगी।
अच्छा, फिर उस कलश में लोटी क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शिव बाबा को शरीर नहीं है ना, इसीलिए हम अपने मन में जो भी कुछ बातें होती हैं, जो भी कुछ मनोकामना होती है, वो उस दूध के या जल के रूप में कलश में डाल देते हैं। फिर जब वो बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरती है, अर्थात वो एक बूंद बूंद संकल्पों के रूप में बाप तक पहुंचती है। बाबा कहते हैं इस दिन तुम जो व्रत आदि रखते हो ना, वो एक दिन का व्रत नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अब आया हूँ। मेरा जन्मदिन तुम मनाते हो तो तुम मेरे से प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारा पूरा जीवन पवित्र रहेगा, अर्थात पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, तुम्हारी सोच, संकल्प वगैरह, कर्म वगैरह सब शुद्ध होने चाहिए। फिर हम जो जागरण करते हैं, इसका अर्थ है कि हम आत्माओं को बाप ने इस दिन आकर जगाया कि तुम सब आत्माएं हो, मैं तुम्हारा बाप निराकार परमात्मा। क्योंकि हम सब अपने को शरीर समझ के बैठे हैं ना, तो इस शिवरात्रि का दिन हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा बाप सृष्टि पर आके हम सबको जगाता है कि तुम सब जागो, शरीर नहीं हो, तुम आत्माएं हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम दुख शांति से मुक्त हो जाओगे, और फिर तुम्हारे लिए स्वर्ग की दुनिया में स्थापना करने आया हूँ, तो फिर तुम उसमें चलने के लायक बनोगे। इसलिए अपने को पहचानो, जागती ज्योत बनो। एक दिन का जागरण नहीं करो, सदा के लिए अपने को जगाओ कि मैं कौन, मेरा कौन, मेरा बाप कहाँ रहता है। वो सृष्टि पर आए हैं। बाबा कहते हैं देखो, दुनिया में कितने लोग हैं जो कि भगवान को जानते ही नहीं है, लेकिन तुमने जाना है तो बाप को यथार्थ रीति जान के, पहचान के, इस रीति बाप का जन्मदिन मनाओ तो कितनी खुशी की बात है ना। बाप तुमको इतना सब कुछ हर 5000 साल में देकर जाते हैं कि तुम सत्युगी दुनिया में सुख, शांति, संपत्ति संपन्न होते हो। सत्युग में कोई चोरी चकारी थोड़ी होती है, ना ही वहाँ पे कोई ईर्ष्या आदि की बात होती है। तुम अब बिल्कुल फूल मुआफिक बनते हो ना। मुझ पे तुम कांटे और अक्कदतूरे चढ़ाते हो, इसके बदले मैं तुम्हारा सब कड़ाहट लेकर तुम्हें फूल जैसा बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं अब तुम अपने अंदर जो भी कांटे हैं ना, अर्थात जो भी बुरे स्वभाव संस्कार हैं, बुरी बातें हैं, विकार आदि हैं, सब मुझे दे दो तो तुम फूल मुआफिक बन जाएंगी। मैं तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा तुमको बनाने आया हूँ ना। देखो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते ही मन कितना अच्छा हो जाता है। तो फिर तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार हैं, उनकी आत्मा ने भी समझ इसका कार्य किया अपने पिछले जन्म में, तभी तो उनके दूसरे जन्म में उनको इतना उच्च पद पाया उन्होंने। बाबा कहते हैं देखो, सत्युग का जो महाराजा होगा, जो सत्युग में जो बड़े होंगे ना, बड़े लोग, उनको महाराजा कहा जाता है। और त्रेता में जो बड़े लोग, अर्थात जो त्रेता की दुनिया को संभालेंगे, उनको राजा कहा जाता है। थोड़ी डिग्री कम हो जाती है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहेंगे, त्रेता में राम सीता को राजा रानी कहेंगे। फर्क तो पड़ता है ना, क्योंकि सत्युग है सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। और त्रेता युग में 14 कला हो जाती है ना, कला कम हो जाती है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा रुद्र है, शिव बाबा बड़ा रुद्र है ना। रुद्र माला उठाकर भक्ति मार्ग में फेरते रहते हैं, अनेक मंत्र जपते रहते हैं। वो सब भक्ति की बातें हो गई। लेकिन यहाँ बाबा कहते तुम्हें कुछ जपना नहीं है, सिर्फ कौन सा कार्य करना है? उठते बैठते खाते पीते मेरे साथ सब कर्म करना है। मुख से आदि जपना आदि कुछ नहीं है, लेकिन बाप के साथ रहकर, उनको याद कर कर, उनके साथ रहकर कार्य करना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, शरीरधारियों को याद करते थे ना, निराकार को कभी ऐसे याद थोड़ी किया।
अपने को आत्मा समझ के बाप को कभी याद किया? अपने दिल से पूछो, आज से पहले कभी तुमने ऐसे मुझे याद किया? नहीं किया ना, तभी तो तुम्हारे पाप कर्म अभी तक भस्म नहीं हुए, तभी तो तुम्हारे जीवन में, इस दुनिया में दुख शांति बढ़ती जा रही है। क्योंकि भक्ति में हम देहधारियों की मूर्ति वगैरह, उसमें बुद्धि का योग चला जाता है। लेकिन यहाँ बाबा कहते आत्मा को पावन बनाना है ना, आत्मा के दुख शांतियों को मुक्त करना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारा बाप हमें पूरे 5000 साल बाद मिला है तो कितनी खुशी की बात है। बाप को याद करने से हमें पूरे विश्व की बादशाही मिल जाएगी। सतयुग में सिर्फ भारत ही तो होगा, बाकी कोई भी खंड आदि नहीं होगा। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना बाप की पहचान सबको जल्दी जल्दी होती जाएगी ना। देखो दिन प्रतिदिन तुम्हें बाप की याद का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने से आत्मा की थकावट, जो भी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, वो खत्म हो जाएगी, खुशी में रहेगी ना आत्मा। तो बाबा कहते आधा कल्प तुम बच्चों ने कितनी मेहनत करी है अपने घर शांति धाम जाने की। द्वापर युग से आत्मा क्या कोशिश कर रही है? परम धाम जाने की कोशिश कर रही है ना। उस ब्रह्म महातत्व से योग लगाने के लिए लोग घर बार छोड़ चले जाते थे। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते ब्रह्म महातत्व में जाना, अपने घर अपने बाप से मिलना कितना सहज है। सिर्फ अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझना है, घर बार आदि नहीं छोड़ना है। हमें किसको छोड़ना है? देह भान को छोड़ना है। तो हम जब देह भान को छोड़ेंगे, देह अभिमान को छोड़ेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, तो आत्मा का बुद्धि योग बाप से लग जाएगा ना। आत्मा अपने घर में चली जाएगी। घर बार छोड़ने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में लोगों को ये पहचान नहीं थी ना आत्मा, परमात्मा और परम धाम की। इसलिए कहाँ एकांत में जाके ब्रह्म महातत्व से योग लगाते थे। जबकि योग अर्थात याद किसको करना है? बाप को करना है। लेकिन आत्मा बहुत परेशान हो गई थी तो फिर अपने घर जाने के लिए बहुत कोशिश करती थी। लेकिन अब मैं तुम सबकी मनोकामना पूरी करने आया हूँ। तुम सबको अपने घर ले जाकर फिर तुम्हें सुखधाम में तुम अपने अपने समय में आना। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वह अब चैतन्य में सृष्टि पर आया है। देखो लोग समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो सब जगह है ना। देखो गंगा का पानी, जहाँ भी नदियां आदि बहती होंगी, बहुत जगह गंगा का पानी जाता होगा ना। एक हरिद्वार या कहीं ऐसे तीर्थ स्थान बना दिए हैं, लेकिन वही पानी कहीं और भी जाता ही होगा ना, पानी रुकता थोड़ी है। बाबा कहते ये तो बरसात पानी कहाँ से आता है? जब बरसात पड़ती है तभी तो आता है ना। झरनों से पानी आता रहता है, फिर उनको लोगों ने नाम दे दिया है गंगा। अब पानी तो पहाड़ों से बारिश पड़ेगी, झरनों से आएगा ना, बंद थोड़ी होगा, ये तो कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी तो आता रहता है। ये तो नाम रख दिया है गंगा पतित पावनी, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है ना, तो वो है ज्ञान का सागर। तो भक्ति मार्ग में ज्ञान शब्द तो याद नहीं रहा, सागर याद रहा। तो इसीलिए पानी को उन्होंने पावन समझ के ऐसे तीर्थ आदि बना देते हैं। यह भी ड्रामा में कुदरत कहा जाता है। कैसे बरसात बादल बनते हैं, कैसे फिर पानी आता है, खुदाई नेचुरल कुदरत है ना। बीज कितना छोटा है, परमात्मा इतना छोटा, आत्मा इतनी छोटी, आंखों से भी नहीं दिखती। और दुनिया में देखो एक छोटी सी आत्मा अपने सुख के लिए कितनी सारी बड़ी बड़ी चीजें बनाती है। यह भी तुम जानते हो कि अभी इस सृष्टि पर जो धरती है वो कलराठी हो गई है ना। धरती से आजकल जो फल फ्रूट सब्जियां आदि मिल रही है उनमें ताकत कहाँ है?
स्वाद ही नहीं है तो धरती भी कलराठी हो गई है, तत्व भी ऐसे हो गए ना। तो अब बाबा हमारे लिए, हम आत्माओं को भी इस पूरी सृष्टि को पावन बनाने आए हैं। सत्युग में हम आत्माएं भी पावन होंगी तो हमारा शरीर भी पावन होगा। ड्रामा में ये सब नूंद है तो होता ही रहता है। तुम यहाँ बाप के पास क्यों आए हो? हमने बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना। बाबा कहते हैं ये जो शिक्षा है ये बस सत्युग के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे मुख्य शिक्षा दी जाती है, अपने शरीर से मोह छोड़ो। देखो, हम सब चाहते हैं ना हमारी अंतगढ़ी अच्छी हो, तो यहाँ पे बाबा हमें ये भी अभ्यास कराते हैं। जब सारा दिन हम बाप के साथ कर्म करेंगे तो जब भी हम कभी शरीर छोड़े तो किसकी याद में छोड़ेंगे? बाप की याद में ही छोड़ेंगे ना। शरीर तो का आत्मा को अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, शरीर न छूटे, इसलिए आत्मा बहुत अलग अलग तरीके से प्रबंध करती रहती है कि मेरा आत्मा तंदुरुस्त रहे, जीता रहे, कहीं हमारा ये शरीर छूट न जाए। आत्मा का अपने शरीर से बहुत बहुत प्यार रहता है, परंतु बाप कहते हैं, हे जीव की आत्मा, ये तो तेरा कलयुगी पतित पुराना शरीर है, विकार से पैदा हुआ शरीर है। अब इस तमो प्रधान छीछी शरीर से मोह नहीं रखो। देखो, तुम्हारा ये शरीर कितना गंदा है, इसीलिए तो इतने दुखी होते हो, इतनी बीमारियां होती हैं। तो इस शरीर की बहुत संभाल रखो। जब तक मैं आत्मा पूरी पावन नहीं बन जाती, अपने बाप से पूरा वर्षा नहीं ले लेती, तब तक इस शरीर को तंदुरुस्त रखो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन इससे मोह नहीं रखो। देखो, बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें नई दुनिया में जाके फिर नया शरीर मिलेगा, लेकिन वहां पे हम जाएंगे कैसे? जब मैं आत्मा पावन बन जाऊंगी ना। बाप कहते हैं ये तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया शरीर खरीद करना है। अब कोई दुकान तो नहीं रखी ना जहाँ से हम नया शरीर खरीद कर लेके आ जाएंगे। उसका तरीका क्या बताते हैं बाबा कि मुझे याद करो तो तू आत्मा पावन बन जाएगी। जब आत्मा तू पावन बन जाएगी तो तू सत्युग में चली जाएगी। फिर सत्युग में तो तत्व आदि सब पावन और शुद्ध होंगे। तो शरीर किससे बनता है? 5 तत्वों से बनता है ना। फिर हमें वहाँ पे शरीर भी बड़ा स्वच्छ, सुंदर और तंदुरुस्त मिलेगा। तो अब नया शरीर खरीदने का तरीका क्या है? यहाँ पे जब मैं आत्मा इस शरीर से मोह निकाल के देह के संबंधी, देह के पदार्थ सबसे मोह निकाल, संबंध निभाना है, शरीर की देखभाल भी करना है, लेकिन निर्मोही होके। अपना पूरा अटेंशन क्या होना चाहिए कि मुझे आत्मा को पावन बनना है, मुझे आत्मा को पूरा पाप से वर्षा लेना है। जब बाबा इस सृष्टि पर मेरे लिए आए हैं ना, मुझे पावन बनाने, वर्षा देने, तो मैं भी आत्मा संपूर्ण पावन जल्दी से जल्दी बन जाऊं। बाप से पूरा स्वर्ग के लिए 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लो, फिर मैं आत्मा सत्युग में जाए नया शरीर लूंगी। ये सब बातें बाबा बताते हैं। फिर बाबा अंत में कहते हैं, बच्चे मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझते रहो, बाप को याद करो, यही दवाई है। इसी दवाई से तुम आत्माओं के जन्म जन्मांतर के पाप से तुम मुक्त होंगे और जीवन में सदा संपन्न, सुख शांति संपन्न रहोगी।